ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सामान्यतः इसमें रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्टमच, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर और ओइसोफेगस भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसके साथ वेरियस प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड भी पाई जाती हैं जो माउथ में खुलती हैं। ये 3 प्रपेयर होती हैं। ये पैराटूड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड होती हैं। सबसे पहले फूड माउथ में टूटता है सैलिवरी ग्लैंड की सहायता से। सलाइवा के साथ मिक्स्ड होता है। सलाइवा के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे हम सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, जो मुख में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को उसके स्मॉल यूनिट में तोड़ता है। जब भोजन सलाइवा से पूरी तरह मिक्स्ड हो जाता है तो उसी फूड को हम बोलस कहते हैं और यही बोलस जीभ के द्वारा पीछे की तरफ ईसोफेगस में पुश किया जाता है। फिर बोलस फाइनली स्टमच में पहुंचता है। ओइसोफेगस का ल्यूमेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है जो अंदर की तरफ होता है, जिससे डिफरेंट साइज के बोलस इससे पास हो जाते हैं। ओइसोफेगस के पास कई लेयर होती हैं। ये सारी लेयर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पाई जाती हैं। इनकी ऊपर की 2 मस्कुलर लेयर पेरिस्टाल्सिस के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन्हीं मस्कुलर पेरिस्टाल्सिस के कारण ही बोलस ओइसोफेगस से स्टमच में पहुंचता है। स्टमच के पास 4 मेजर पार्ट होते हैं: कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरी। स्टमच का स्ट्रक्चर ओइसोफेगस की तरह ही होता है, यानी इसके पास भी 4 लेयर होती हैं। आउटर लेयर सीरोसा की बनी होती है, उसके बाद सर्कुलर मसल लेयर होती है, इसके नीचे एक ओब्लिक मसल लेयर पाई जाती है, उसके बाद म्यूकोसा लेयर सबसे नीचे पाई जाती है जो स्टमच में भोजन के कांटेक्ट में रहती है। स्टमच वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पाई जाती हैं जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं और स्टमच की वाल को गैस्ट्रिक एसिड से बचाती हैं। गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है सिंपली स्मेल से, स्पाइसी फूड से, भोजन को देखने से भी या फिर ज़्यादा भोजन करने से भी गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है। 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे निकलता है। स्टमच और ओइसोफेगस स्फिंक्टर के द्वारा सेपरेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में और भी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, लाइपेज, जो फैट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। फूड के साथ साथ हमारे स्टमच में बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारते हैं। पेप्सिन जो स्टमच में प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। इंटेस्टाइन में विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इंटेस्टाइन से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन को इंट्रिंसिक फैक्टर से कंबाइंड होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टमच का pH 1.8 होता है। विटामिन B12 RBC के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है।
स्टमच में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। स्टमच में यह ट्राइग्लिसराइड से एक फैटी एसिड को अलग कर देता है, क्योंकि फैट ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड का बना होता है और केवल फ्री फैटी एसिड ही बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब हो सकता है। इफेक्टिव फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन और स्टमच का मूवमेंट प्रत्येक 20 सेकंड के बाद होता है। जब गैस्ट्रिक जूस और फूड पूरी तरह मिल जाता है तो वह इसे हम चाइम कहते हैं। यही चाइम स्टमच के पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास होकर ड्यूडेनम में जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस आकर मिलता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम और प्रोएंजाइम होते हैं। बाइल पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और इन सब के लिए स्टमच से ज़्यादा पीएच की ज़रूरत होती है। इसका पीएच 7.8 होता है। इसीलिए चाइम को हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका पीएच 7.8 पहुंचा देता है। ड्यूडेनम वॉल से इंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज होता है। यह पैंक्रियाटिक प्रोएंजाइम ट्रेप्सिनोजन को ट्रेप्सिन एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। इसमें अल्फा एमाइलेज भी पाया जाता है, जो माउथ में भी पाया जाता है। यह इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को 2 फैटी एसिड में तोड़ता है। गैस्ट्रिक लाइपेज को हमने पहले ही बता दिया है कि यह केवल एक ही फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड से अलग करता है। बाइल फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ता है। इसे ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और भी सारे एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। बाइल लीवर से प्रोड्यूस होता है। यह ट्रांसपोर्ट होकर गॉल ब्लैडर में पहुंचता है। बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 सेक्शन में डिवाइड होता है: डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम और जेजुनम में सर्कुलर होल पाया जाता है, जो फूड के कंटैक्ट एरिया को बढ़ाता है। यह ल्यूमेन में 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यह फोल्ड कवर रहता है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसे हम बिलाई कहते हैं। बिलाई सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी साइज लगभग 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। प्रत्येक बिलाई के पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो लैक्टियम के चारों तरफ घेरी रहती हैं। यहाँ जो ग्रीन दिख रहा है, यह फूड अब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरी के पास जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट जिसको अब्जॉर्ब होने के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे ग्लूकोज,
कुछ न्यूट्रिएंट जैसे आयरन के लिए प्रोटीन कैरियर की आवश्यकता होती है। काइलोमाइक्रान जो लिपोप्रोटीन का बना होता है, काइलोमाइक्रान एंड लिपोप्रोटीन लैक्टियल के द्वारा अब्जॉर्ब होता है। बिल्लाई न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करके अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम कहलाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्ब करता है, जैसे कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, बाइल जूस आदि। ईसोफेगस की तरह फूड ट्रांसपोर्ट होता है पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ठीक होती है, यह लगभग 1 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है बुहिन्स वाल्व के द्वारा। चाइम स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई बिल्लाई नहीं पाई जाती है, जैसा स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चाइम जो है पास होता है असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन में पहुंच जाता है। जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होता है, वह रेक्टम में स्टोर हो जाता है। इसके बाद एनस के द्वारा बाहर आ जाता है।